हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त है, स्वस्थ है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी डाउट में पड़ जाते हैं कि भैया समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और उसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी एक आसान तरीके से, है ना। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अन्यथा अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। देखिए मैं आपको बता दूँ, समबाहु दो चीज़ से मिलकर बना हुआ, सम और बाहु, है ना। सम मतलब होता है देखिए समान, और बाहु मतलब होता है भुजा। समान मतलब सेम सेम, है ना। सेम सेम क्या होना चाहिए, भुजा होना चाहिए। तो हम उसको क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये क्या का साइन है, त्रिभुज का साइन है। क्या कहेंगे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मैंने इस प्रकार का दो त्रिभुज लिया है ना। इन दोनों त्रिभुज का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, उसके बाद मैं आपको एक सवाल भी दूंगा और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। त्रिभुज मतलब होता है भैया जिसका तीन भुजा होता है ना, उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखिए क्या है, त्रिभुज है। ये भी क्या है, त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समान भुजा होता है। जैसे कि देखिए मैंने ए बी सी एक क्या लिया, त्रिभुज लिया, जो कि देखिए ए से लेके बी तक की भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। ए से लेके सी तक की भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। बी से लेकर सी तक की भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। यानी कि ये 2 सेंटीमीटर वाला क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और ये है 3 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज है। हम दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने से पहले फॉर्मूला की ओर देख लेते हैं। ठीक है, नहीं हम डायरेक्ट ही बनाते हैं, लेकिन फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए मान लेते हैं ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक नंबर है ये दूसरा नंबर है। तो एक नंबर के लिए लिख लीजिएगा सबसे पहले हल। क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए हम किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी का, है ना। तो इसमें भुजा कितना दिया है, देखिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो आप लिख लीजिएगा, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, दिया है क्या, भुजा। कितना दिया है, भुजा 2 सेंटीमीटर। बस आपको इतना लिख देना है। ठीक है, ओके, क्या लिखना है भैया, दिया है भुजा 2 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिएगा। फिर ए बी सी का हम निकाल रहे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप देखिए कि समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है भैया रूट में 3 रहेगा अंदर में। ठीक है, बाई 4 रहेगा और गुणे में रहेगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा के जगह हम क्या बैठाएंगे, भुजा 2 दिया है तो हम 2 बैठाएंगे, 3 दिया होगा तो 3 बैठाएंगे, 4 दिया होगा तो 4 बैठा देंगे, है ना। 5 दिया होगा तो 5 बैठा देंगे, है ना। तो हमें दिया है 2 तो हम भुजा की जगह कितना बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे। ठीक है, तो देखिए √3 तो √3 ही लिखेंगे बट्टा 4 गुना भुजा कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए √3/4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कटेगा 2 और 4, है ना, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, खत्म। तो खाली क्या बचा, √3 बचा। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.73। ठीक है, यहीं पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। अगर आप स्क्वायर नहीं लगाते हैं, इतना तक ही छोड़ दीजिएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सवाल जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए 3 सेंटीमीटर वाला क्या करेंगे, हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले इस प्रकार लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम अब बना रहे, लिख लीजिएगा हल। ओके, क्या लिखेगा दोस्तों, हल लिखिएगा। फिर लिख लीजिएगा दिया है, क्या दिया है, PQR में भुजा कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 3 सेंटीमीटर भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। अब हम निकाल रहे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला ये वाला है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 तो ऐसे ही उतर जाएगा, √3/4 गुना भुजा की जगह क्या है 3, तो 3 का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ठीक है, अब देखिए √3/4 गुना 3 का स्क्वायर मतलब 3 को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा, और √3 यहाँ आ जाएगा और बट्टा में 4। ठीक, अब देखिए हमें पता है √3 का वैल्यू क्या होता है, इधर मैं इस प्रकार का बना लेता हूँ। ठीक है, 9/4 गुना √3 का वैल्यू होता है 1.73। क्या होता है दोस्तों, 1.73 है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, 9 और 1.73 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 1.73 को गुणा करते हैं किससे, 9 से। 9 18 9 27, हाथ में रहा 2 है ना, 9 7 63, 63 और 2 65, हाथ में रहा 6, 9 कम 9, 9 6 15। ठीक, और पॉइंट कितने संख्या के बाद है, 1 2 संख्या के बाद है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 यहाँ पर आएगा है ना। तो 15.57 ऊपर में होगा और नीचे में आएगा 4। ठीक, देखिए अब हम क्या करेंगे, 4 से इसको पूरे को भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भाग दीजिए 4 से 15.57 को, 4 60 4 तिया 12, 5 से 2 को घटाइएगा तो मिलेगा 3 है ना, 5 7, फिर जाएगा 4 8 32, 5 से 2 को घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा है ना। फिर जाएगा कितना, 37 इधर। ठीक है, कितना में जाएगा, 4 9 36। ठीक, तो इधर आ जाएगा, इधर हम करते हैं। ठीक है, 4 से हम 37 को भाग देते हैं, यही वाला चीज़ है। ठीक है, 4 9 36। ओके, ये 9 आ गया है ना। अब देखिए 1 आया तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक, पॉइंट यहाँ पर भी। ठीक है, इसका आगे में ये चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0, 4 दूनी 8, फिर 4 पछे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 1 0 बढ़ेगा तो यहाँ पर 2 5 है ना। तो आप इसको लिख सकते हो 389.25। तो इतना तक ही आपको मत छोड़ना है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। यहाँ पर चूंकि सेंटीमीटर दिया था, यहाँ पर लिख लेना सेंटीमीटर, और चूंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे, यहाँ पर स्क्वायर लगा देना है आपको। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार अगर नहीं करना चाहते हो, जिस प्रकार मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको इसके साथ गुणा किया, फिर इससे भाग दिया 4 से। आप चाहो तो 4 से 9 को भाग दे दो पहले, है ना। जो संख्या आएगा पॉइंट में आएगा, पॉइंट में संख्या आने के बाद इसको और इसको, जो भी संख्या आएगा और इसको क्या करोगे, गुणा कर दोगे, तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो दोनों सवाल है बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैं एक सवाल आपको देता हूँ, ये 2 था, ये 3 था। आपको होमवर्क में बनाना है 4 सेंटीमीटर भुजा वाला। ठीक है, भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।